Hello guys, Master Sunshine Vital. Welcome to Podfix Agile Medium by you. So let's now start today's the problem. The problem today we have to solve this notes at a given distance and bandwidth way. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपने को एक पेंसिल ट्री गिवन होगा और अपने को पेंसिल ट्री की एक नोट ऐसे टारगेट नोट गिवन होगी और अपने को एक इंटीजर गिवन होगा के और अपने को बताना है कि अपने पेंसिल ट्री में कौन कौन सी ऐसी नोट्स हैं जो कि अपने टारगेट नोट से के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगी और अपने को उन्हीं सारी नोट्स को सॉर्टेड वे में रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को पेंसिल से ये वाला गिवन है और अपनी टारगेट नोट है 8 और अपने को बताना है कि अपने पेंसिल ट्रे में कौन कौन सी ऐसी नोट्स हैं जो कि अपने टारगेट नोट से के डिस्टेंस पे मतलब 2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगी और अपने को उन्हीं सारी नोट्स को सॉर्टेड वे में रिटर्न कर देना है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस पेंसिल ट्रे को ध्यान से देखें तो अपने को पता चलेगा कि 4, 12 और 20 अपने टारगेट नोट से 1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। फिर अगर अपन फर्दर इटरेट करें तो अपने को पता चलेगा कि 10 और 14 12 से 1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, मतलब अपनी टारगेट नोट से 2 डिस्टेंस पे मतलब के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो अपने को 2 नोट्स तो ऐसी मिल चुकी है 10 और 14 जो कि अपनी टारगेट नोट से के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और अपनी नेक्स्ट नोट और अपनी फाइनल नोट होगी 22 क्योंकि अपने को पता है कि 20 जो है वो अपनी टारगेट नोट से 1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और 22 अपनी 20 से 1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो अपनी टारगेट नोट से इनडायरेक्टली 2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो अपने को 3 नोट्स ऐसी मिल चुकी है जो कि अपने टारगेट नोट से के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे और यही अपना आंसर है। इसी को अपन सॉर्ट करके रिटर्न कर देंगे और यही अपना एक्चुअल आंसर भी है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बार कोड शेयर कर देती हूँ। तो इसको सॉल्व करना तो यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको सॉल्व करने में बस एक ही चैलेंज है कि अपन पेंसिल ट्री में कभी भी एक नोट से उसकी पेरेंट पे नहीं जा सकते हैं। अगर अपना क्वेश्चन ये होता कि अपने को टारगेट नोट से उसके चिल्ड्रन नोट पर ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी नोट्स हैं जो कि टारगेट नोट से के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो अपना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने को पूरे ओवरऑल पेंसिल ट्री में ढूंढना है कि अपने टारगेट नोट से ऐसी कौन कौन सी नोट्स हैं जो कि के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगी। तो उसके अंदर पेरेंट नोट्स पे इंक्लूड हो सकती है। कोई पेरेंट नोट भी ऐसी होगी जो कि अपने टारगेट नोट से के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगी, तो अपने को उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब अपने को एक नोट से उसके पेरेंट पे भी इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बाइनरी ट्री में पॉसिबल नहीं है तो अपने को अलग से एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अपन हर नोट के साथ उसके पेरेंट नोट को भी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपनी रूट से स्टार्ट करेंगे। तो अपने को मालूम है कि रूट का कोई भी पेरेंट नहीं होता है, तो अपन रूट के पेरेंट को नल बना देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन रूट से उसके चिल्ड्रन पे इटरेट करेंगे। अपने को पता चला कि उसके पास 2 चिल्ड्रंस हैं 8 और 22, तो अपन उन दोनों ही चिल्ड्रंस के पेरेंट को 20 बना देंगे। तो 8 का पेरेंट भी 20 हो गया और 22 का पेरेंट भी 20 हो गया। ठीक है, फिर अगर अपन 8 को देखें तो 8 के 2 चिल्ड्रंस है 4 और 12। ठीक है, तो अपन उन दोनों के पेरेंट को 8 बना देंगे। तो 4 का पेरेंट भी 8 हो गया और 12 का पेरेंट भी 8 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अपन 12 पे इटरेट करेंगे। 12 के 2 चिल्ड्रन है 10 और 14, तो अपन उन दोनों के पेरेंट को 12 बना देंगे। तो 10 का पेरेंट भी 12 है और 14 का पेरेंट भी 12 है। ठीक है, ये अपनी पेरेंट वाली डेटा स्ट्रक्चर बन चुकी है जिसके अंदर ये चिल्ड्रन है और ये इनके रिस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन एक क्यू बनाएंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो अपनी टारगेट नोड को रखेंगे, मतलब 8 को रखेंगे और अपना अभी डिस्टेंस क्या है, मतलब अपने को कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, 2 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे 8 कॉमा 2 को स्टोर कर लेंगे अपनी क्यू में और अपन बोलेंगे कि अपन ने 8 को विजिट कर लिया है, तो अपन 8 का विजिटेड 2 कर देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन 8 से उसके लेफ्ट राइट और उसके पेरेंट पे इटरेट करेंगे। ठीक है, तो 8 का लेफ्ट क्या है 4 है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले 4 पे इटरेट किया और अपन क्या बोल रहे हैं कि अपनी डिस्टेंस 1 कम हो चुकी है, मतलब 1 डिस्टेंस अपन ने ट्रैवल कर लिया है, तो अपनी कितनी डिस्टेंस बची, अपनी 1 डिस्टेंस बची। और अपन क्या करेंगे 4 का विजिटेड भी अपन 2 मार्क कर देंगे। अपन ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन वापस घूमते घूमते अपनी उसी नोट पे वापस ना पहुंच जाए। ठीक है,
इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है। इसलिए अपन ने क्या किया, इन दोनों का अपन ने विजिटेड ट्रू मार्क कर दिया और हर टाइम इटरेट करते हुए अपन क्या देखेंगे कि अपनी जो भी नोट आ रही है उसका विजिटेड हमेशा फॉल्स होना चाहिए। अगर उसका विजिटेड ट्रू आ रहा है तो अपन उस नोट पे वापस इटरेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अपन ने 8 के लेफ्ट पे तो इटरेट कर लिया है, वो अपन 8 के राइट पे इटरेट करेंगे। तो अपन ने बोला कि 12 का विजिटेड ट्रू नहीं है, तो अपने क्यू में 12 को डाल दो और कॉमा 1, क्योंकि अपना डिस्टेंस अब 1 हो चुका है। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, अपन 8 के पेरेंट को देखेंगे कि 8 का पेरेंट कौन है। तो 8 का पेरेंट कौन था, 8 का पेरेंट 20 था। तो अपन क्या बोलेंगे कि 20 का भी विजिटेड ट्रू नहीं है। 12 का विजिटेड सबसे पहले तो अपन ट्रू मार्क कर देते हैं। और अपने को पता चला कि 8 का मतलब 20 का भी विजिटेड ट्रू नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 20 के विजिटेड को ट्रू मार्क कर देंगे और ट्रू में क्या डालेंगे 20,1। और इसी के साथ अपन 8,2 को हटा देंगे क्योंकि अपन ने 8 से हर जगह पे ट्रैवल कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको लेंगे 4,1 को लेंगे, ठीक है। और अपन 4 से ट्रेड करना चालू करेंगे कि 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, तो 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या 4 का राइट एग्जिस्ट करता है, तो 4 का राइट पे एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अपन 4 के पेरेंट को देखेंगे, तो 4 का पेरेंट 8 है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब 4 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो 4 को अपन कैंसिल कर देंगे। फिर अपन 12 पे आए, ठीक है। तो अपन ने 12 का सबसे पहले लेफ्ट देखा, तो 12 के लेफ्ट को अपन ने विजिट नहीं किया था, तो अपन 10 को क्या करेंगे, अपन 10 को विजिटेड मार्क कर देंगे। और फिर अपन क्या करेंगे 10 कॉमा भी अपना डिस्टेंस क्या था 12 के साथ में 1 था, तो अब अपने को 8 डिस्टेंस को और कम करना है क्योंकि अपन ने एक और डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो अपन 10,0 को डाल देंगे अपनी क्यू के अंदर। सिमिलरली जब अपन राइट पे ट्रेड करेंगे तो राइट को भी अभी तक अपन ने विजिट नहीं किया है, तो 14 का विजिटेड पे अपन 2 मार्क कर देंगे और 14,0 अपन अपनी क्यू में इंसर्ट कर देंगे। और सिमिलरली अपन 12 का पेरेंट देखेंगे, 12 का पेरेंट 8 है जो कि अपन ने ऑलरेडी विजिट कर लिया था, तो उसको अपन विजिट नहीं करेंगे। इसी के साथ 12 की भी अपन ने सारी जगह पे विजिट कर लिया है, तो 12 को भी अपन अपनी क्यू में से हटा देंगे, ठीक है। और अपने को 2 ऐसी नोट्स मिल चुकी है जिसके साथ अपना डिस्टेंस 0 हो चुका है, मतलब वही 2 नोट्स हैं जो अपनी पेरेंट नोट से के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इसको साथ ही साथ में अपन अपने वेक्टर में भी डालते जाएंगे, मतलब अपन ने अपना आंसर वेक्टर बना रखा होगा। तो जैसे ही अपना डिस्टेंस कहीं पे भी 0 आता है, अपन क्या करेंगे, अपन उसको अपने आंसर वेक्टर में पुश बैक करते जाएंगे। तो 10 और 14 को अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लिया, ठीक है। और जैसे अपनी डिस्टेंस 0 आती है, अपन उसके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर अपना 20 बता, तो 20 से अपन देखेंगे 20 का पेरेंट क्या है, 20 का पेरेंट नल है, ठीक है। तो उसके ऊपर अपन विजिट नहीं कर सकते हैं। 20 का लेफ्ट क्या है, 8 है, जिसको अपन ने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, तो उसको भी अपन विजिट नहीं करेंगे। और 22 को अपन ने देखा, तो मतलब 20 के राइट को अपन ने देखा तो अपने को 22 मिला, ठीक है। और 22 के साथ में अपनी डिस्टेंस क्या हो गई, 20 के साथ में अपनी डिस्टेंस 1 थी और 20 से अपन ने एक और बार ट्रैवल कर लिया, तो अपनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अपनी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। और 22 का भी विजिटेड अपन 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अपनी डिस्टेंस 0 आ रही है तो उसके लिए अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे और उसको अपन अपने आंसर में डाल देंगे, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। इस 20 को भी अपन ने विजिट कर लिया था, तो अपनी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। तो अब अपना आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, अपना आंसर अपने इस वाले आंसर में स्टोर होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस वेक्टर को सॉर्ट कर लेंगे। तो अपना सॉर्टेड वेक्टर क्या होगा 10, 14, 22, ठीक है। और यही अपना आंसर है, मतलब अपनी अप्रोच एकदम वर्क कर रही है। अपन एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो एक आंसर वेक्टर बनाया है, तो इसके अंदर मैं अपनी सारी नोट्स को स्टोर करूंगी जो कि टारगेट नोट से के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगी, और उसी वेक्टर को मैं सॉर्ट कर लूंगी और रिटर्न डाउन कर दूंगी, ठीक है। फिर मैंने एक मैप बनाया है अपने पेरेंट पॉइंटर्स के लिए, क्योंकि अपन पेंसिल ट्री से डायरेक्ट अपने पेरेंट पे नहीं जा सकते, मतलब पेरेंट पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैंने एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर मैंने हर चिल्ड्रन को उसके पेरेंट के साथ में स्टोर कर लिया, ताकि अपन अपने पेरेंट पॉइंटर्स पे भी ट्रेड कर पाए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी टारगेट नोड के लिए एक नोड बनाई है जिसको अभी मैंने साल से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि अभी तक अपने को अपनी टारगेट नोड नहीं मिली है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना सॉल्व वाला फंक्शन कॉल किया जिससे मैं अपनी सारी पेरेंट पॉइंटर्स को भी इनिशियलाइज कर दूंगी और अपनी टारगेट नोड भी अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर अपनी रूट एक्सेस नहीं करती तो रिटर्न करता हूँ, नहीं तो क्या करूँ। मैंने क्या स्टोर किया था,
मैंने सबसे पहले नल स्टोर किया था, मतलब अपने पेरेंट की जगह पे नल स्टोर किया था, क्योंकि अपने को मालूम है कि अपने रूट का पेरेंट क्या होता है, रूट का पेरेंट नल होता है। तो मैंने रूट के पेरेंट को नल से इनिशियलाइज़ कर दिया था, ठीक है? तो रूट किसके साथ स्टोर हो जाएगी, नल के साथ में स्टोर हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि अभी तक अपने को अपनी टारगेट नोड नहीं मिली है, और अगर अपने रूट का डेटा टारगेट के बराबर है, तो क्या करो, अपने टी के अंदर रूट को डाल दो, मतलब तेरे को अपनी टारगेट नोड मिल जाएगी, ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे, अपन रूट के लेफ्ट पे इटरेट करेंगे, और जब अपन रूट के लेफ्ट पे इटरेट कर रहे हैं तो अपन पेरेंट पे डालेंगे, पेरेंट रूट डालेंगे, और जब अपन रूट के राइट पे भी इटरेट कर रहे होंगे तो अपन पेरेंट क्या डालेंगे, अपन पेरेंट रूट डालेंगे, ठीक है? तो ऐसे अपने को अपने सारे पेरेंट पॉइंटर्स अपनी पेरेंट वाली मैप में मिल जाएँगे, ठीक है? फिर मैंने क्यू बनाई है, अपन ने अपनी क्यू क्यों बनाई? अपन ने ऐसे इटरेट करने के लिए अपनी क्यू बनाई है कि हर नोड के साथ में कितना डिस्टेंस प्रेज़ेंट है, ये अपने को अपनी क्यू से मिल जाएगा, ठीक है? फिर मैंने क्यू के अंदर क्या पुश कर दिया, मैंने सबसे पहले क्यू के अंदर अपने टारगेट नोड को के डिस्टेंस के साथ में पुश किया है, फिर मैंने अपने विज़िटेड वाला मैप बनाया है, और मैंने अपने टारगेट नोड को विज़िट कर लिया है, ठीक है? फिर मैंने बोला कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक चलते रहो, एन के अंदर क्या डालो, क्यू की साइज़ डालो, मतलब अभी क्यू की साइज़ 1 है तो अपन एन के अंदर 1 डाल देंगे, फिर अपन 0 से लेके 1 तक इटरेट करेंगे, और फिर अपन देखेंगे अपन ने टेम्प के अंदर क्या स्टोर किया, अपनी नोड को स्टोर किया कि अभी अपनी कौन-सी नोड चल रही है, और अपन ने डिस्टेंस के अंदर क्या स्टोर किया कि अभी अपना कौन-कौन सा डिस्टेंस चलता है। फिर मैंने बोला कि अगर अपना डिस्टेंस 0 है तो क्या करूँ, आंसर के अंदर पुश बैक कर दो अपने उस नोड को, जिस नोड के लिए अपना डिस्टेंस 0 आया है उस नोड को पुश बैक कर दो, और अपनी क्यू के अंदर से उस नोड को पॉप कर दो, ठीक है? फिर देखो कि अगर अपने टेम्प के लेफ्ट में कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर वो विजिटेड नहीं है और अपनी डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करो, अपनी क्यू के अंदर क्या पुश कर दो, टेम्प का लेफ्ट और डिस्टेंस -1, और क्या करो, अपनी मैप के अंदर उस टेम्प का विजिटेड ट्रू कर दो। सिमिलरली राइट के साथ में करो कि टेम्प का राइट एग्जिस्ट करता है, अपनी डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है, और अपन ने उस नोड को विजिट भी नहीं किया है, तो अपन क्या करेंगे, क्यू के अंदर उस नोड को डिस्टेंस -1 के साथ में पुश बैक कर देंगे, और मैप के अंदर अपन उस नोड का विजिटेड ट्रू कर देंगे। सिमिलरली पेरेंट के साथ में करेंगे कि अपन उस नोड का पेरेंट देखेंगे, और अपनी डिस्टेंस भी 0 होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और अपन ने उस नोड को विजिट भी नहीं किया है, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्यू के अंदर क्या पुश बैक कर देंगे, अपना पेरेंट पॉइंटर और डिस्टेंस -1, और अपने मैप के अंदर अपन उस पेरेंट का विजिटेड थ्रू कर देंगे, ठीक है? ऐसे करते-करते अपने को अपने आंसर के अंदर क्या मिल जाएगा कि अपनी कौन-कौन सी ऐसी नोड्स थी जो कि टारगेट नोड से के डिस्टेंस पे प्रेज़ेंट है, और अपन उन्हीं सारी नोड्स को सॉर्ट कर लेंगे और अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। ये अपना सिंपल सा सॉल्यूशन था, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेज़ेंट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।